शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों के दामन में एक ऐसा जंगल था जिसे मकामी लोग सियाह जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि जो कोई सूरज के ढलने के बाद इसकी हदूद में कदम रखता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि वहाँ दरख्त बातें करते हैं और साए जिंदा हो जाते हैं। आमर जो एक हिम्मत वाला फोटोग्राफर था, इन किस्सों को महज वहम समझता था। इसे कदीम दरख्तों और जंगली हयात की तस्वीर लेने का जुनून था। एक सर्द शाम अपने कैमरे और बैग के साथ इसने फैसला किया कि वो इस जंगल के ऐन वस्त में वाक़े इस पुरानी हवेली की तस्वीर लेगा जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थी। खामोशी का खौफ। जैसे ही आमर जंगल में दाखिल हुआ इसे महसूस हुआ कि वहाँ की हवा शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ एक अजीब सी भारी भरकम खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में बजती थी। परिंदों की चहचहाहट गायब थी और सूखे पत्तों पर इसके अपने कदमों की आवाज इसे डरा रही थी। अभी वो आधे रास्ते ही में था कि अचानक कहर धुंध छाने लगी। देखते ही देखते हद्दे निगाह खत्म हो गई। आमर ने अपनी टार्च निकाली, लेकिन टार्च की रोशनी उसे घनी धुंध को चीरने में नाकाम हो रही थी। इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे चल रहा है। वो रुका, पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ सिर्फ घने दरख्तों की हैबतनाक ढांचे खड़े थे। कौन है वहाँ? आमर ने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजी। हवेली का पुरसरार दरवाजा। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब वो थक कर हार मानने ही वाला था, उसे धुंध के पार एक बुलंदो बाला काली इमारत नजर आई। ये वही हवेली थी। इसके दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारों पर जंगली बिल्लियां किसी सांप की तरह लेटी हुई थी। आमर ने सोचा कि रात यहीं गुजारी जाए और सुबह होते ही तस्वीरें लेकर निकल जाएगा। जैसे ही इसने हवेली के बड़े हॉल में कदम रखा, उसे एक अजीब सी खुशबू आई, पुराने कागजों और जली हुई लकड़ी की खुशबू। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। आमर ठटक गया। ये मोमबत्ती किसने जलाई? इसने सोचा, यहाँ तो दुहाइयों से कोई नहीं आया था। दीवारों के कान। इमरान ने अपना बैग एक कोने में रखा और दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। वो तस्वीर एक शिकारी की थी जिसकी आंखें इतनी जानदार थीं कि लग रहा था वो आमर को ही देख रही हैं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वो कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। आमर का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने हिम्मत जमा की और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियां इसके वजन से चहचहा रही थीं, जैसे वो इसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। सस्पेंस का अरूज। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। आमर ने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरे के अंदर का मंजर देखकर इसके पांव तले से जमीन निकल गई। कमरे में दर्जनों कैमरे लटके हुए थे और हर कैमरे के लेंस का रुख कमरे के बीच में पड़ी एक कुर्सी की तरफ था और इस कुर्सी पर एक शख्स बैठा था जिसकी पीठ आमर की तरफ थी। खुश आमदीद आमर, इस शख्स ने एक खरदरी आवाज में कहा, बगैर मुड़े हुए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आमर की जबान गंग हो गई। आप मुझे कैसे जानते हैं? वो शख्स आहिस्ता से मुड़ा। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक साया नुमा वजूद था जिसका चेहरा धुंधला था। इसने एक पुरानी तस्वीर आमर की तरफ उछाली। वो तस्वीर आमर की थी जो अभी चंद मिनट पहले इसने जंगल के बाहर खिंचवाई थी, लेकिन इस तस्वीर में आमर के पीछे वही साया खड़ा था। इंजाम या आगाज। इस जंगल से कोई बाहर नहीं जाता, इस साये ने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि ये जंगल यादों को कैद कर लेता है। अब तुम भी इस हवेली के एक तस्वीर बन जाओगे। अचानक कमरे के तमाम कैमरों के फ्लैश एक साथ चमके। आमर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। अगली सुबह जंगल के किनारे रहने वाले लकड़हारों को आमर की गाड़ी तो मिली, लेकिन आमर का कहीं पता ना था। जब पुलिस इस हवेली में पहुंची तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना मोमबत्ती, ना कुर्सी और ना ही वो साए। अलबत्ता हॉल की दीवार पर एक नई तस्वीर लगी हुई थी, एक नौजवान फोटोग्राफर की जिसकी आंखों में अबदी खौफ कैद हो चुका था।